सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप, बहुत ही महनीय ज्ञान यह कल्याणी वेदवाणी की ओर से हमको प्राप्त हो रहा है। परमपिता परमेश्वर का जो विधान है, उन्होंने जिस प्रकार से मनुष्य जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए, उसको उत्तमोत्तम जीवन जीने के लिए जो सामग्री दी है, उसका बखान किया नहीं जा सकता है। परंतु मन के नियंत्रण न होने से, मन पर अंकुश न होने से, मनमानी करने से, जीवन में आलस्य प्रमाद करने से और साधनाहीन होने से, योग अनुष्ठान की दीनता के कारण, अर्थात योग अनुष्ठान में ध्यान में अपने मन को न लगाने के कारण अनेक प्रकार के दुख दर्दों का, द्वंद्वों का, संतापों का आक्रमण हमारे ऊपर होता रहता है। यदि हम मनस्वी हो जाएं, ज्ञान से युक्त हो जाएं और वाणी की पवित्रता हमारे जीवन में आ जाए, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, दूसरों को भी दुखी नहीं करेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है अथर्ववेद के पंचम कांड के 10वें सूक्त के मंत्रों का हम स्वाध्याय करेंगे, जिसमें 8वां मंत्र बहुत ही सुंदर यह मंत्र है। प्रथम इस वेद मंत्र को लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम बृहता मन उपाह्वे बृहता मन उपाह्वे मातरिश्वना मातरिश्वना प्राणापानौ सूर्य चक्षुरंतरिक्ष
सूर्य चक्षुर अंतरिक्षाक्षोत्रम चक्षुरंतरिक्षाक्षोत्रम पृथिव्याः शरीरम। पृथिव्याः शरीरम सरस्वत्या वाचमुप वाचमुप व्याये व्यामहे। मनोयुजा। अथर्ववेद के 5वें कांड का 10वां सूक्त है यह। पाँच 10 8। ओम बृहतामन उपहे मातरिश्वना प्राणापानौ सूर्या चक्षुरंतरिक्षोत्रम पृथिव्याः शरीरम सरस्वत्या वाचमुपाव्यामहे मनोयुजा। बहुत ही सुंदर बात कही है
और प्रार्थना है यहाँ पर, मैं बृहता महातत्व से मन उपहव्य मन को पुकारता हूँ। महतत्व से प्राप्त होने वाला यह मन भी महान हो। मातरश्विना वायु में मैं प्राण आपान को मांगता हूँ। मेरे प्राण आपान वायु की भांति निरंतर गतिशील हो। वा गति गंधनयो हो धातु है, तो जो गत्यर्थक है, गति से युक्त है, तो यह वायु की भांति निरंतर गतिशील हो। सूर्यात चक्षु, सूर्य से मैं चक्षु मांगता हूं। सूर्य अभिमुख होकर के ध्यान करने से मेरी दृष्टि शक्ति ठीक बनी रहती है। अंतरिक्षात श्रोत्रम, और अंतरिक्ष से मुझे श्रोत्र शक्ति प्राप्त हो। पृथिव्याः शरीरम, पृथ्वी से मुझे शरीर मिले। अंतरिक्ष मध्य मार्ग में चलने से श्रोत्र शक्ति ठीक बनी रहती है। पृथ्वी के संपर्क में मेरा शरीर सुदृढ़ रहे। मनोयुजा, मन के संपर्क वाली सरस्वती से हम वाचम उपव्यामहे, ज्ञान की वाणियों का आराधन करते हैं। मनोयोग से विद्या पढ़ेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा ही। मन यदि हमारा विद्या में नहीं लगेगा, यदि मन हमारा विकार में रहेगा, तो कभी भी हमारा जीवन तेजस्वी नहीं होगा। जो जीवन व्यतीत हो जाता है, जो क्षण जीवन के चले जाते हैं, जो पल चले जाते हैं, वो कल नहीं आते। इसलिए यह क्षण, यह पल कल आए ना आए। विद्या विलास में, विद्या अभ्यास में, विद्या अर्जन के समय ब्रह्मचर्य काल में, ऐसे तो पूरे जीवन विद्या अर्जन होता है, परंतु एक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो ब्रह्मचर्य काल है, उस काल में संपूर्ण विद्याओं से हमको सुसज्जित होना है, हमको व्यवस्थित होना है। तो प्रत्येक अंग में जो है सुस्थिरता, ब्रह्मा जो अथर्व बनता है, आत्मनिरीक्षण करता हुआ यह एक एक अंग को उत्तम बनाता है। और आत्मनिरीक्षक जो अथर्वा, जो अगले सूक्त में कहा है, वैसा वो श्रेष्ठ बने। तो 11वें सूक्त में पहले मंत्र में ही बहुत सुंदर बात कही है मन के ऊपर। कथम में असुरा या ब्रवीर्य कथम पित्रे हरये त्वेष निम्नः प्रश्निम वरुण दक्षिणा ददावान पुनरमघ त्वं मनसा चिकीत्सीहि। कहा कि कैसे पूजा की वृत्ति वाले असुराय प्राणायाम द्वारा अपने में प्राण शक्ति का संचार करने वाले उपासक के लिए यह यहाँ अब्रवीहि आप उपदेश करते हैं। कैसे आप पितरे, सबका पालन करने वाले, हरे दुखों का हरण करने वाले पुरुष के लिए वेद ज्ञान को उपदिष्ट करते हैं। आप वास्तव में सचमुच त्वेष निम्नः दीप्त तेज वाले हैं, जो अत्यंत प्रकाश से युक्त हैं, तेजों के भी तेज हैं। हे वरुण, सब कष्टों का वारण करने वाले, निवारण करने वाले प्रभो, आप प्रश्निम, इस संपूर्ण प्राकृतिक धन व वेद ज्ञान को दक्षिणाम ददावान, जीव के लिए दक्षिणा रूप से देते हैं। हे पुनरमघ, पुनः पुनः ऐश्वर्य प्रदान करने वाले प्रभो, तुम आप मनसा अचिकीत्सी, मन से, हृदय रूप से हमें जान देते हैं। हमको मन से अपने ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं प्रभो। तुम आप
जो है हर प्रकार से ऊपर उठाने वाले हैं, पतित को भी पावन बनाने वाले हैं। हम पूजा की वृत्ति वाले, प्राणायाम द्वारा प्राण साधना करने वाले, प्राण विद्या की उपासना करने वाले, रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त व दुखों का हरण करने वाले बने। वे दीप्त तेज प्रभु हृदयस्थ होकर हमें जान देंगे। वे प्रभु उपासक हो दक्षिणा रूप में वेद जान देते हैं। किसी भी ज्ञान का जो मूल है वो वेद है, इसलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम। परमपिता परमेश्वर ने इस ज्ञान को मनुष्य की महानता के लिए दिया है, उसके जीवन को उत्कर्ष के लिए दिया है। इसलिए सम्यक रूप से हम इस कामना से, इस भावना से कि प्रभु का दिया हुआ यह जीवन, प्रभु का दिया हुआ यह मन, वाणी और शरीर यशस्वी बने, हम श्रेष्ठतम जीवन को जीने वाले बने। किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में न्यूनता ना हो, सत्य का, धीरता, वीरता, गंभीरता का आधान हम करें और जैसा वेद में आदेश, उपदेश, निर्देश है वैसा हम जिएं। इस प्रकार से कदापि हमारे जीवन में पाप ना आए, हम पाप से बचें, पाप वृत्ति वाले ना हो। पाप जो अशुभ संकल्प है, एक शिव संकल्प और अशिव संकल्प, उससे हम जो अकल्याणकारी संकल्प है उससे हम बचें तो निसंदेह हमारा कर्तव्य और जो जीने का ढंग है वह तेजस्वी होगा। सोमनस्य से युक्त हों। पांचवें ही कांड के 28वें सूक्त में 5वें मंत्र में कहा है, ओम भूमिष्ट्वा पातु हरितेन विश्वभूदग्निः पिपित्वर्यसा सजोषाः विरुद्धिदिष्टे अर्जुनं संविधानं दक्षं ददातु सुमनस्यामानम्। कहा कि भूमि निवास का साधन भूत जो भवन्ति अस्मिन् भू, यह शरीर त्वा तुझे हरितेन अज्ञान के अपहरण के द्वारा पातु, सब प्रकार से रक्षित करे। यह मानव शरीर को हम ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन समझें। ज्ञान से ही मुक्ति है, ज्ञानान मुक्ति न ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। और ज्ञान का साधन है हमारा शरीर। यह शरीर जब तक श्रेष्ठ नहीं बनेगा और व्यवस्थित नहीं होगा, तपस्वी नहीं होगा, तो कैसे जीवन हमारा उत्तम बनेगा। हम उत्तम जीवन वाले बने, इसके लिए आवश्यक है कि हम साधना करें, प्रभु का गुणगान करें, उसका ध्यान करें। अपि अग्नि तत्व जो सजोषाः, हमको यह रक्षा देने वाला हरितेन अज्ञान के अपहरण के द्वारा पातु, सब प्रकार से रक्षित करे। यह मानव शरीर एक साधन है जीवन का, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का, विश्वभूत सबका भरण पोषण करने वाला अग्नि ही अग्नि तत्व सजोषाः, तेरे साथ प्रीति पूर्वक कर्तव्य कर्मों का सेवन करता हुआ ऐसा लोहवत दृढ़ शरीर से पिपरतु तेरा पालन करे। अग्नि तत्व के ठीक होने से हमारे शरीर दृढ़ हों और हम सब अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हों। विरुद्धि लता वनस्पतियों से वानस्पतिक पदार्थों का सेवन करते हुए संविधानम, जो है मेल वाला हम बने, मेल वाला होता हुआ तेरा यह अर्जुनम रजतम, जो राजतत्व है, सुमनस्य मानस, जो उत्तम सौमनस्य से युक्त दक्षम बल को दधातु धारण करें। इस मानव शरीर में ज्ञान प्राप्ति को हम अपना मुख्य कर्तव्य समझे। ज्ञान से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है। अग्नि तत्व, प्रकाश तत्व से हम सब
ओतप्रोत हों और सब कर्मों में प्रेरित होते हुए हम सुदृढ़ शरीर वाले हों। उचित राजतत्व हमें प्रसन्नता युक्त मन वाला बनाए, बल वाला बनाए। हम बल बुद्धि से युक्त हों, मेधा से युक्त हों। कभी भी हमारा जीवन पतन की ओर न जाए। श्रेष्ठतम जीवन जी करके जो इस जीवन का उद्देश्य है उसको हम पूरा कर पाएं, ऐसा हमारा मानस होना चाहिए। और फिर आगे ही इसी बात को कहा है छठे कांड में 8वें सूक्त के जो है दूसरे मंत्र में, ओम यथा सुपर्णः प्रपतन पक्षौ निहन्ति भूम्याम एवा निहन्मिते मनो यथा माम कामिन्यसो यथा मन्नापगास। कहा कि जैसे सुपर्णः पक्षी प्रपतन उड़ता हुआ भूम्याम पक्षौ हिनन्ति, भूमि पर पंखों की जो है पंखों को जमा देता है, उसी प्रकार ते मनः तेरे मन को निहन्मी मैं जमा देता हूं। मैं तेरे मन को अपने में निश्चय पूर्वक निश्चल करता हूं, यथा जिससे माम कामिनी असह तो मुझे प्रीति करने वाली हो। जैसे जो है पक्षी और भूमि, पति और पत्नी, पत्नी पति पर इस प्रकार से परस्परता और प्रीति का भाव हो कि एक दूसरे का जीवन उनके लिए अत्यंत महनीय हो और बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए। यथा जिससे मत मुझसे अपगाहा दूर जाने वाली ना हो। उड़ता हुआ पक्षी अंततः अपने पैरों को भूमि पर ही जमा देता है, कभी ना कभी तो जमाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता हुआ और जब बैठता है तो धरती पर ही अपने पैरों को जमा देता है। इसी प्रकार से सब व्यवहारों का जो है संपादन करते हुए पत्नी पति को ही अपना आधार बनाए। हर प्रकार के व्यवहारों में श्रेष्ठतम जीवन जीने वाली जो पत्नी है उसका मूल आधार पति हो। और इसी प्रकार से अपने जो व्यवहार हैं उनमें जो मर्यादा है, जो उत्तमता है, उसको जो है धारण करते हुए पति भी अपने कर्तव्य का पालन करे। पत्नी के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का जो है प्रमाद ना करे और प्रीतिपूर्वक हर प्रकार से जीवन को जीने वाला होना चाहिए, दोषों से मुक्त जीवन होना चाहिए। और कहा है कि यथे में द्यावा पृथ्वी सद्या पर्येति सूर्या एवा पर्येमि ते मनो यथा माम कामिन्यसो यथा पन्मगा। तो यथा सुपर्णा प्रपंत पक्षो निहंती, तो इसमें कहा कि पति प्रेम से पत्नी के मन को व्याप्त करने का प्रयत्न करे, पत्नी अपने मन में पति से दूर होने का विचार भी कभी मन में ना लाए। दोनों के मन एक मोती जैसे माला में पिरोए होते हैं, वैसे एक दूसरे के प्रति संलग्न हो और एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे का गौरव, एक दूसरे की शोभा बढ़ाने वाले हों, तो जीवन अत्यंत उन्नत होगा। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।